मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अपना रथ लेकर दूर निकल गया है, तब उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। चारों पांडव भय से चिंता से घिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर के बंदी बन जाने का मतलब था पांडवों की हार। ऐसे में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं चक्रव्यूह का भेदन जानता हूँ, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं जानता हूँ। इस पर भीम, नकुल, सहदेव आदि बोले, तुम चक्रव्यूह भेदना और हम लोग तुम्हारे साथ प्रवेश करेंगे और तुम्हारा रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभिमन्यु भेद कर चक्रव्यूह के अंदर चला गया और ये सभी योद्धा बाहर ही उलझे रह गए। जयद्रथ ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया। अब चक्रव्यूह में अंदर अभिमन्यु 6 द्वार तोड़कर अंदर चला गया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ता हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर से पहुंचता है। वे जहाँ युद्ध और व्यूह रचना को तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तारो ताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी वो उनका साथ देने के लिए आते तो वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह से 6 चरण भेद दिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सहित 7 महारथियों ने घेर लिया। वीर अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। फिर 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद वीर अभिमन्यु की तलवारें टूट गई, रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्थे थे। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद 7 योद्धाओं ने उस पर बार बार वार किया और अंत में कर्ण ने अभिमन्यु के पास जाकर अभिमन्यु से कहा, हे पुत्र, तुम एक बहुत बड़ा वीर हो। आज तुमने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ताज तूने छीन लिया मुझसे। हमें लड़ाई अर्जुन से था, लेकिन आज तूने वो भी छीन लिया। लोग कहेंगे कि एक छोटा सा बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा। और कर्ण ने कहा, हे पुत्र, अब तुम इस पृथ्वी पर मत रहो, तुम ऊपर जाओ। और इतना कहते हुए पेट में चाकू मार दिया और वीर अभिमन्यु पर लोग चले गए। तो शायद ये थे कुछ बातें जो कर्ण ने अभिमन्यु को कान में कहा था। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।